मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्समाई ज़ातिल बुरूज। कसम है आसमानों की जिसमें बुरूज है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर स्कॉलर सैयद सिकंदर रिजवी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल रूहानी मसीहा। एक नई प्रेडिक्शन के साथ, एक नई तज्जियाती रिपोर्ट के साथ, दो बहुत ज्यादा बड़े प्लैनेट जिनको बहुत ज्यादा डिस्कस किया जाता है और उनके अंदर एक क्यूरियोसिटी भी है कि हमें हमारे बारे में बताया जाए कि हमारा मिजाज कैसा है, हमारा आंसर कैसा है, हम जिंदगी में कितनी कामयाबी हासिल करेंगे, कितनी नाकामी होगी। तो आज हम दो बड़े प्लैनेट्स का कंजंक्शन करने जा रहे हैं। दोनों सरतान और बुर्जे जद्दी यानी कैंसेरियन और कैप्रिकॉर्न का आपस में तालमेल कैसा होगा अगर इनकी दोस्ती हो जाती है। हमारी सीरियल भी इसी पर मबनी है कि हम तमाम प्लैनेट्स के साथ उनका तज्जियाती जायचा बना रहे हैं, एक कंपैटिबिलिटी रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं। बिजनेस कैसा रहेगा, बिजनेस के अंदर कामयाबी होगी, नाकामी होगी, वतन से वापस आएंगे, नहीं आएंगे, तो ये सारी चीजें आज हम डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। दो बड़े प्लैनेट, दो बहुत अहम और दो बड़े प्लैनेट्स का कंजंक्शन कैसा रहेगा। बुर्ज सरतान और बुर्ज जद यानी कैंसेरियन और कैप्रिकॉर्न का मिजाज कैसा रहेगा। सरतान का आंसर, जैसा कि कैंसेरियन का आंसर आप जानते हैं कि पानी है, और जो जद्दी का मिजाज है वो मट्टी है। दोनों के दरमियान इनका हकीकी रिश्ता कैसा है, मुआफकत होगी नहीं होगी। इल्म नजूम के कवायद के मुताबिक ये दोनों मुकाबिल के बुर्ज हैं, यानी दोनों एक दूसरे से 7वें नंबर पर वाक़ हैं। 7वां घर हमेशा शराकतदारी का ताल्लुकात से मंसूब होता है, चुनाचे उम्दा शरीकाकार और शरीक हयात भी बन सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे जद्दी की पर्सनालिटी के ऊपर। ये इनके अंदर मुस्बत जो पहलू होते हैं वो क्या होते हैं और इनकी जो नेगेटिव पॉइंट्स होते हैं वो क्या होते हैं। तो सबसे पहले बुर्ज जद्दी वालों की जो पर्सनालिटी होती है यानी कैप्रिकॉर्न, ये हमेशा हकीकत पसंद लोग होते हैं, जुर्रतमंद होते हैं, अमली लोग होते हैं, प्रैक्टिकल लाइफ को पसंद करते हैं, मुस्तकिल मिजाज जो है ये होते हैं और बहुत ज्यादा बुलंद किरदार के भी होते हैं। बाज़ औक़ात ये खामोश तबा होते हैं, लेकिन ये खामोश होते नहीं है, ये कोई ना कोई प्लानिंग कर रहे होते हैं, मंतकी स्टाइल होता है इनका। कैप्रिकॉर्न की बात की जाए तो इनके अंदर जो नेगेटिव पॉइंट होते हैं ये थोड़े शक्की, खुदगर्ज, खुदसर, मुज़ाहमत करना इनके अंदर फितरत में होता है और ये वक्त का इंतजार करते रहते हैं कि कौन सा वक्त मिले और हम मुज़ाहमत करें। हसासियत बहुत ज्यादा होती है। सरतान और जद्दी की शराकत, अगर मैं कंक्लूजन दूं, अगर ये दोस्ती करना चाहे तो दोस्त ये बड़े शानदार होते हैं। ये एक उम्दा और महफूज रफाकत होती है, एक फ्रेंडशिप बड़ी लॉन्ग टर्म चलती है। जद्दी सरतान को तहफ्फुज और जो है कॉन्फिडेंस देता है। बाज़ औक़ात जद्दी को अहमियत का एहसास भी दिलाएगा। दोनों हमेशा एक दूसरे के साथ रहना चाहेंगे। ये रफाकत पैसा कमाने के मामले में भी शानदार हो सकती है। दोनों को जमा करने का शौक है, इन्हें नवादरात से बड़ी मोहब्बत होती है, इन जेम स्टोन्स में और नेचर को जानना इनकी दिलचस्पी होती है। जितनी भी तारीखें हैं यानी इनको हिस्ट्री बहुत ज्यादा पसंद होती है। फनकाराना चीजें और मौसीकी भी इनके दिलों को लुभाती है। ये दोनों चूंकि दो मुख्तलिफ सियारों के महकूम है, लिहाजा बेहद मुख्तलिफ फितरत के मालिक होते हैं। केकड़ा यानी सरतान जज्बाती होता है, वो इन्हिसार करने और ख्वाब देखने वाला होता है। बकरी यानी जद्दी अमली, खुद कफील, खुद पसंद, दोनों में वो खूबियां हैं जो एक दूसरे को दरकार होती है। मगर दिलचस्प बात यह है, इन दोनों के ताल्लुकात में इस बात का इम्कान मौजूद है, या तो दोनों में मुकम्मल हम आहंगी पाई जाती है या फिर यकसा तौर पर अदम मुताबिकत होती है, जिससे घर से मैदान जंग भी बन सकता है। वजह यह है कि दोनों की खसूसियात में यकसानियत भी है और इख्तलाफ भी है। चूंकि केकड़ा थोड़ा जज्बाती है, हसास है, लिहाजा बकरी को भी ज्यादा हसास होना पड़ेगा। इस रफाकत में दोनों एक दूसरे से बहुत कुछ न्यू सीखते हैं, बहुत कुछ नए एक एलिमेंट जो है इनके अंदर आते हैं, जिंदगी के साथ साथ चेंजिंग्स इनके अंदर आते हैं। तो अगर मैं ओवरऑल बात करूं, अगर नाजरीन मैं ओवरऑल बात करूं तो बुर्ज सरतान का बुर्ज जद्दी के साथ दोस्ती जो है वो बहुत अहम और बड़ी दूर तक जाती है। अगर मैं इनकी बात करूं, ज्यादा मंगनी लोगों की जिनकी होती है, इनकी दिलचस्पी एक दूसरे में बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, तजस्सुस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, तो मंगनी बहुत कामयाब होती है। इसी तरह अगर इनकी शादी हो जाती है बुर्ज सरतान की और बुर्ज
जद्दी वालों की, तो इनकी शादी बहुत बहुत अच्छी जाती है और इनकी अंडरस्टैंडिंग और ये एक मसाली जोड़ा होता है। इसी तरह इनकी कंपैटिबिलिटी भी बहुत अच्छी होती है। ये घूमना फिरना, एक दूसरे को लेसन देना और तारीख को पढ़ना, नवादरात इकट्ठे करना, और ये बहुत इंटीक चीजों के अंदर जो है इन्वॉल्व होते हैं। इंटीक गाड़ियां रखेंगे, इंटीक घर बनाएंगे, इंटीक बिजनेस करेंगे। तो लिहाजा इनका जो मुआफकत है, यानी जिंदगी की शादी की जो बात है, वो भी इनकी बहुत बेहतरीन गुजरती है। अगर इनके बिजनेस की बात की जाए, अगर बुर्ज सरतान वाले और बुर्ज जद्दी वाले अगर बिजनेस कर लेते हैं, तो इनका बिजनेस भी बहुत प्रॉफिट में जाता है और हो सकता है मुल्क से बाहर भी इनका बिजनेस हो सकता है। यानी अपने बिजनेस को इतना फैलाते हैं कि इनकी अदर कंट्रीज में या अदर सिटीज में अपनी ब्रांचेस को, अपने कारोबार को फैला सकते हैं। अगर आप भी अपना जायचे जिंदगी बनवाना चाहते हैं, आप जानना चाहते हैं आपका नाम, अपनी डेट ऑफ बर्थ, अपना टाइम ऑफ बर्थ भेज सकते हैं, आप भी जान सकते हैं। और इसके अलावा आप अपनी ताबीर ख्वाब भी जान सकते हैं, आप अपना लकी नंबर भी जान सकते हैं। इल्मुल आदाद की रोशनी में, इल्म जफर की रोशनी में भी आप अपनी पर्सनालिटी को जान सकते हैं। जो लोग वजाइफ के शौकीन हैं, जो अपना इसमें आजम जानना चाहते हैं, अगर उनको शर्फ लौह की अलवाह भी चाहिए, जैसे मुश्तरी की वक्त आ रहा है जुलाई के अंदर, इसी तरह अगर आप अपनी कारोबार को बढ़ाना चाहते हैं, सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाना चाहते हैं, या आप अपने अंदर खुद एतमादी या नहुसत से बचना चाहते हैं, तो बुर्जे मुश्तरी की लौह जरूर बनाइए, क्योंकि वक्त आने वाला है और उसके अंदर आप अपना ऑर्डर भी दे सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। प्रोग्राम कैसा लगा फीडबैक देते रहिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।